Hello everyone. Today we will discuss in this video why foreign exchange demanded as well as why foreign exchange supplied. First of all, we will discuss the components of demand for foreign exchange. Means foreign exchange की demand कब होती है, किन कंडीशंस में होती है, कब फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. इन जनरल वे वी कैन से व्हेन पीपल हु मेक इट टू पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी, जब लोगों को फॉरेन करेंसी में कोई पेमेंट करनी होती है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है. उसके फर्दर कुछ पॉइंट्स है जो सिंपल वे में मैंने मेंशन किए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर कंट्रीज. मीन्स जब लोगों को इम्पोर्ट करना है, फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. उसी तरह से टू सेंड द गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड एज वेल एज, अगर कोई गिफ्ट और ग्रांट्स फॉरेन कंट्रीज़ में सेंड करने हैं तब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है. नाउ द नेक्स्ट, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स इन द पर्टिकुलर कंट्री. किसी पर्टिकुलर कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स को अगर परचेज करना हो तब भी किसकी डिमांड होगी, फॉरेन एक्सचेंज की. बिकॉज जब भी हम कोई डीलिंग फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करते हैं तो उस कंट्री की करेंसी हमें एक्सचेंज करनी पड़ती है. तो ये वो पॉइंट्स हैं, दीज आर वी कैन से कि एग्जांपल्स की, जिससे हमें पता चलता है कि फॉरेन करेंसी में या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है बढ़ जाती है और लोग कब इस चीज़ की डिमांड करते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट, टू इन्वेस्ट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो डेफिनेटली जो होती है करेंसी एक्सचेंज की जाती है. दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. अगर इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने कोई लोन दे रखे हैं तो उन लोन्स की पेमेंट भी करते वक्त करेंसी जो है एक्सचेंज की जाती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है. नेक्स्ट, टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज. जब भी फॉरेन करेंसीज की वैल्यूज़ को टाइम टू टाइम वैल्यूएट किया जाता है देन इट इज़ डिमांडेड. टू सेंड द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र इन अब्रोड. ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होती है. नेशनल इनकम में भी हमने पढ़ा है. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मीन्स वन साइडेड पेमेंट्स. किसी भी तरह की पेमेंट, इसे हम गिफ्ट्स में, ग्रांट्स में ले सकते हैं, जो हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं. गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं शो करती है कि जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो, जब इन चीज़ों की पेमेंट करनी पड़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अभी हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है, या हम कह सकते हैं कि डिमांड के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज होगी. डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग पॉइंट्स हैं. पहला, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग सोर्सेज. कहते हैं ये सोर्सेज हैं, नीचे दिए गए पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के सोर्स बनते हैं. पहला, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज. जब हमने डिमांड की बात की थी तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्ट, लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट्स. क्योंकि अगर हम गुड्स फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी कंट्री पेमेंट करता है वो पेमेंट लेने वाले कंट्री की करेंसी में ही करता है, तो फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेटली होता है. दूसरा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब हमने डिमांड की बात की थी तब क्या मेंशन किया था कि अगर हम लोन की पेमेंट करते हैं, लेकिन जब हम लोन लेते हैं देन इट इज़ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तीसरा, इन्वेस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन वी विल टॉक अबाउट डिमांड तो उसमें क्या था, इन्वेस्ट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर वाले कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता. लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो जब फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है या सप्लाई के सोर्स बन जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बाय रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स. अभी हमने डिमांड में क्या पढ़ा, बाय सेंडिंग गिफ्ट एंड ग्रांट्स, लेकिन फॉरेन सप्लाई में क्या होगा, बाय रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स. मीन्स जो चीज़ें हम डिमांड के वक्त पढ़ते हैं उसका बिल्कुल उल्टा. अगर वहाँ पे हमने इंपोर्ट की बात की थी तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं. अगर वहाँ पे हमने गिफ्ट्स देने की बात की थी टू सेंड द गिफ्ट एंड ग्रांट, यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड गिफ्ट एंड ग्रांट्स. इसी तरह से इफ़
फॉरनर्स इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, अगर फॉरनर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज आल्सो द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देन नेक्स्ट, इफ फॉरनर्स वांट टू स्पेकुलेट इन फॉरेन करेंसी, वहाँ पे डिमांड के टाइम पे हमने क्या किया था, स्पेकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, बट यहाँ पे क्या है, फॉरनर वांट्स टू स्पेकुलेट द फॉरेन करेंसी। Now the last point, by receiving unilateral transfer from abroad, when we will talk about the components of demand, then that is we can see to send the unilateral transfer, and when we will talk about the supply, then by receiving the unilateral transfer from abroad. These are the components of demand for foreign exchange as well as supply of foreign exchange. Keep watching. Thank you.